किसी क्वेश्चन में इनमें डाउट हो तो बताइए। डीसी पांडे में किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कोई डाउट भाई किसी को? नहीं? ठीक है। सिंगेज है क्या तुम्हारे पास? सिंगेज है उत्कर्ष? नहीं सर, सिंगेज नहीं है। दलिशा तुम्हारे पास है या सॉफ्ट कॉपी? सर हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी किसी के पास तो स्क्रीन शेयर कर सकता है तो करे, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। सर मेरे 2 डाउट्स थे सिंगेज से। आप पूछ लो, स्क्रीन शेयर कर लो। जिसके जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो, कहीं से भी किसी और जगह से भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, सब लोग अपने अपने डाउट्स शेयर कर लो, कोई इश्यू नहीं। हाँ जहाँ कहीं से भी किसी भी जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकालिए स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं डिस्कस करता हूँ। जिसके इसके डाउट्स हैं अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, मैं डिस्कस करूंगा कहीं से भी हो। इसमें प्रॉब्लम अच्छी बनने का मतलब है कि क्या लगा देगा, देखिए प्रोजेक्टाइल लगा दिया था ना, तो जब अच्छी प्रॉब्लम बनानी होगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम और प्रोजेक्टाइल को चिपका देगा और सेंटर ऑफ मास के साथ अच्छी प्रॉब्लम बन जाएगी। क्या कह रहा है? कैनन एंड ए सप्लाई, a cannon and a supply of cannonballs are inside a railroad car. The cannon fires to the right, the car recoils to the left. The cannonball remain in the car after hitting the far wall. Show that no matter how the cannonballs are fired, the railroader cannot travel more than L, assuming it starts from rest. अच्छा, a cannon and a supply inside a sealed railroad car. Sealed, huh? The cannonball remain in the car after. Show that no matter how the cannon balls are fired, the railroad car cannot travel more than L distance, assuming it starts from rest. अच्छा, कैनन और सप्लाई दोनों एक साथ, उसके साथ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है। सर हाँ सर अगर आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा ना, आप उसको जूम कर सकते हो, जैसे फोटो को जूम करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे हम किसी भी फोटो को जूम करते हैं ना, जब हमें कुछ छोटा अक्षर नहीं दिख रहा होता, तो आप स्क्रीन शेयर को भी जूम कर सकते हो। आवाज क्लियर ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटे, क्या कह रही हो? और वो कह रही है कि आप, अगर आपको ठीक से ना दिख रहा हो इस फोटो में तो आप इसे जूम करके देख लीजिए। हाँ मैंने देख लिया बेटे, मैं समझ लिया। अब ये कह रहा है ट्रॉली का मास ले लो m। अब ये इसके अंदर सप्लाई कैसे लगी हुई यही देखना है। हवा में दिखा रहा है, चलो मैं देखता हूँ। बॉल फेंकी गई, कैसे किया जाए। m मास की है, n बॉल्स हैं, n मास की m बॉल, n मोमेंटम से जा रहे हैं, पीसी के अंदर चलेंगे। मान लो ये x कोलिजन हुआ,
सारी बॉल्स चली जाएं इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट मोर देन एल से ज्यादा नहीं हो सकता ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, mx प्लस n m। ठीक है, सिंपल ड्रिफ्ट से कर लो। हमने क्या माना, n बुलेट्स m मास की, इनको फायर किया गया, चलती गई। मान लेते हैं ये सारी बुलेट्स इस कोने से मैक्सिमम इस कोने तक डिस्प्लेस होकर यहाँ तक पहुंचे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस एल पॉसिबल है या माइनस एल पॉसिबल है? किसी भी बुलेट के लिए डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की, बुलेट फायर करता है चलने दो, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना पॉसिबल है बुलेट्स का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बुलेट का पॉसिबल मान लिया एल है। इसके लिए प्लस एल या माइनस एल दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमको प्लस माइनस एल लेना देना नहीं, हमको केवल डिस्प्लेसमेंट बताना है कि इसकी वैल्यू एल से बड़ी नहीं होती। तो बुलेट चलेगी एल प्लस एक्स और नीचे वाली ट्रॉली चलेगी एम एक्स। एम उसका कुछ ना कुछ मास है, बुलेट का मास, और साथ साथ ट्रॉली का मास एम एक्स है। अब डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, ड्रिफ्ट फॉर्मूला लगा दिया, एम प्लस एन एम इंटू एक्स इक्वल टू एन एम एल। एक मिनट, माइनस है ना, माइनस एन एम एल, तो एक्स की वैल्यू माइनस एन एम एल। तो एक्स की वैल्यू हमेशा एल के मैग्नीट्यूड से कम ही आने वाली है, उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती, है ना। देख लीजिए, ठीक है, गॉट इट। थोड़ा सा इसमें डाइसी लग रहा था कि कोलिजन कैसे करा, लेकिन इसमें कोलिजन का गेम ही नहीं है, इसमें सिंपल सा ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम ड्रिफ्ट फॉर्मूला लगा दें। ड्रिफ्ट फॉर्मूले के हिसाब से ये चलेगा एक्स, तो जो बुलेट्स फायर हो रही है वो कितनी चलेंगी, एल प्लस एक्स। पुट कर लिया, इसकी वैल्यू एल से कम आएगी, एक्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज एल से कम आने वाली, ठीक है, यही बताओ। चलो और बताओ बेटा। क्या है ये, ट्रायंगुलर wedge of mass m kept on a spring balance. A small block of mass m can move along the frictionless incline of the wedge. What is the reading of the balance while the block slides? Ignore the recoil of the wedge. Ignore the recoil of the wedge. अच्छा, वेज रिकॉइल नहीं हो रहा है, और जब वो उसके ऊपर स्लाइड करेगा फ्रिक्शनलेस है, ये रिकॉइल नहीं कर रहा है, रिकॉइल नहीं कर रहा है वेज। अच्छा, इधर से लगा एन, इधर से लगा एन डैश, इधर से लगा एन जी। क्या आ रहा है आंसर? सर आंसर तो दिया हुआ है कि कितना है?
m plus m into g minus small m g sin square theta। दिखाना एक बार आंसर क्या है, मैं देखूं तो पहले। सर अभी फोटो नहीं खींची, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ये नहीं आ रहा है m प्लस स्मॉल m cos स्क्वायर थीटा। नहीं सर, गलत आ रहा है। रिकॉइल वेलोसिटी ना n cos थीटा, n डैश बराबर n प्लस, फिर क्या लगेगा इसमें, रिकॉइल कह सर रहा ये है आपने एन डैश की सर ये आपने एन डैश की वैल्यू निकाली है। n डैश की वैल्यू निकाली। सर तो अगर यहाँ पे सर हम g कॉमन लें तो सर m प्लस m cos स्क्वायर थीटा g आ जाएगा, और सर cos स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तो आंसर क्या है? कैपिटल एम जी प्लस स्मॉल एम जी प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। सर तो स्मॉल वही आ जाएगा। एम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। अच्छा बीच में जी भी घुसाया हुआ है, हाँ, जी भी घुसाया हुआ है बीच में। अरे जी लगे रहने दो ना, जी का क्या है, वो तो वेट की रीडिंग है ना। हाँ सर, यही है आंसर। यही है, यही तो हुआ, यही तो आ रहा है। मुझे जी दिखा ही नहीं था। सेम तो है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते। उसका क्वेश्चन नहीं है, इम्पल्स इम्पल्स का नहीं है, उसका क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन का। चलो और बताओ भाई। मेरे तो इतने ही थे सर। हाँ, और कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो कुछ क्वेश्चन करना है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल है। हाँ, जिसकी डीसी पांडे खत्म हो गई, सिंगेज करने की इच्छा हो रही कर ले, सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। अभी आईआईटी जेई प्रॉब्लम मत करना, रोटेशन खत्म होने के बाद करना। रोटेशन चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग एक टाइम लेंगे पूरा, जो पुराने डाउट्स हैं जेई की प्रॉब्लम्स आई हुई है उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन रोटेशन खत्म हो जाने के बाद, जब ग्रेविटेशन एविटेशन चल रहा होगा तब थोड़ा टाइम लेकर के 10-15 दिन के बाद फिर धीरे धीरे एक चैप्टर की डाउट्स ले लेंगे रिवीजन के तौर पे, दैट इज काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड सो ऑन। हाँ पूछ लो जिसको डाउट, और कोई लोकेश पूछने वाला था ना बेटे, पूछो, स्क्रीन शेयर करो। सैटरडे को आपका पेपर है, सैटरडे को शायद मैं यहाँ से निकलूंगा अभी, तो अच्छा है, क्लासेस में रहेगी भी नहीं। लोकेश डाउट पूछ रहे थे बेटे। लोकेश जी, अच्छा तुम ये बता रहे थे किसके पास सॉफ्ट कॉपी है, तुम्हारे पास है सॉफ्ट कॉपी, अच्छी बात है। तो फिर एक काम करो, तुम सॉफ्ट कॉपी को शेयर करो, अब उनमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। बिल्कुल लास्ट वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ, जो सब्जेक्टिव वाली वो सब दे रखी है उनको लाओ, उनमें से कुछ एक आध दो बदमाश क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। सिंगेज जिसके पास सॉफ्ट कॉपी एक बार शेयर करो, उसमें से कुछ बढ़िया बढ़िया एकदम लास्ट एक्सरसाइज में चले जाओ, वहां पर से कुछ एक आध दो 4-5 क्वेश्चन करते हैं अच्छे से, टफ टफ। देखो ये चैप्टर टफ बनाने के लिए मैंने पहले ही कहा बहुत टफ हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर देगा। क्या यूज इंक्लूड हो सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रोजेक्टाइल, कोलिजन, ये सब मिलजुल करके इतनी बढ़िया बेहतरीन कैलकुलेटिव प्रॉब्लम बना लेंगे कि मेहनत करनी पड़ती है, तो वो पार्ट आपका है। मैं आपको हिंट दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब आप पूरा का पूरा सोल्यूशन मेरे इंतजाम से चले। मैं देख रहा हूँ बच्चे मेरे ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो रहा है, नहीं, कैलकुलेट करो, गुणा भाग करो, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा टीडियस कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग खुलेगा, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। यही दोनों चैप्टर है, जहाँ 3 चैप्टर, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और एसएचएम, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की एबिलिटी आनी चाहिए आपको। एसएचएम में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एसएचएम में तो बस ट्रिक के गेम रहेंगे, जितना ज्यादा अप्रोच पता होगी उतना अच्छा रहेगा। लेकिन रोटेशन और सेंटर ऑफ मास में तो भाई गजब गजब कैलकुलेशन हो जाते हैं, और एक साथ चारों पांचों चीजें लग जाएंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आखिरी में प्रॉब्लम बनेगी कंबाइन करके, सबको मिला करके एक दो प्रॉब्लम बनेगी, इतनी बढ़िया बढ़िया बन जाती है, पूछिए मत। लंबे लंबे कैलकुलेशन, स्टेप वाइज प्रॉब्लम,
3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, इस पे बिल्कुल घबराइए नहीं। अब ये डीसी पांडे खत्म हो गई, सॉफ्ट कॉपी जिसके पास सिंगेज की भेज दो, मेरे पास भी है, मैं भेज दूंगा, उसको उठाओ, उसमें से कुछ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन जो लग रहे हैं टाइप उन लोगों को आते हैं, आते हैं यहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, हो जाएंगे, उनको छोड़ दो। जो लगते हैं बिल्कुल बाउंड्री पार, अच्छा ये क्या है, क्यों पूछ रहा है, कोलिजन हो रहा है, दीवार से टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, वहां जा रहा है, इधर, उस टाइप की प्रॉब्लम को जितना ज्यादा कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे उतना अच्छा। ये नहीं कि 2 लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपको लंबा सॉल्व करना पड़ सकता है। तो लगिए, मेहनत कीजिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, करो भाई, कोई शेयर, स्क्रीन शेयर करो भाई। कोई नहीं कर रहा है स्क्रीन शेयर, मैं करूंगा तो फिर मैं देखूं कैसे। सर मैंने आपको जो क्वेश्चन भेजे थे वो शेयर कर लूं? हाँ तो कर लो, स्क्रीन शेयर कर लो, पूछ लो, उसमें से वाले मत पूछना, रॉड वाले जो रोटेशन वाले हैं, बाकी सब पूछ लो। रोटेशन वाला अभी आगे हम पढ़ेंगे। बच्चों पेपर नहीं है, टेस्ट कब ले लिया जाए? मैं आज लोकेश से बात करता हूँ, टेस्ट ले लेते हैं, केमिस्ट्री वाले सर से ही बात कर लो, मैथ्स वाले सर से ही बात कर लो, एक कंबाइंड टेस्ट ले लेते हैं पेपर यस से पहले। सर, क्या कहते हैं आप? यस सर, ले लीजिए। टाइम तो है ही। हाँ बढ़िया रहेगा। थर्सडे को ले ले, आज क्या है, मंगल है, मंगल बुध बृहस्पति, बृहस्पति को लेने में फायदा है क्योंकि फ्राइडे को डाउट डिस्कस कर लेंगे। यस सर। चलो मैं एक बार आज तुम लोग सबसे बात कर लेना, केमिस्ट्री वाले सर से भी और मैथ्स वाले सर से भी, कि सर पेपर थर्सडे को एक ले लीजिए ना हम लोगों का वैसा। लोकेश सर को भेज देंगे ना पेपर, तुम लोगों का पेपर आरपीएस कैंपस प्रो पे हो जाएगा, कोई इशू? आ जाओ नीचे आओ भाई। मेरी बैंडविड्थ स्लो है, कोई बात नहीं, आज वैसे भी तो कहाँ ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ नीचे, प्रीफेस वीफेस मत खोलो, फटाफट नीचे जाओ, लास्ट में जाओ, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट में। इतने धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं यार, फटाफट नीचे जाओ, 10-20 पन्ने बाद होगा वो। और जाओ नीचे, और जाओ, और जाओ, और जाओ, और जाओ, जाओ जाओ नीचे जाओ, सब्जेक्टिव में करेंगे लास्ट में। चलो 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 जल्दी, और नीचे जाओ, और जाइए, और जाइए, और जाइए, कोलिजन वोलिजन हटाओ, कर लोगे सब ऑब्लिक में। वेरिएबल मास, कोलिजन कोलिजन आए, ठीक है, नीचे आओ, चलो चलो चलो, हाँ ठीक है, 39। अब थोड़ा रुक जाओ, अब थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, धीरे धीरे स्क्रॉल करो। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा और नीचे जाओ, कोई बढ़िया प्रॉब्लम देखिए। नहीं 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 नहीं, सब्जेक्टिव में वहीं मिलेगी अच्छे, इसमें पढ़ के समझ में आएगा। आफ्टर सेशन, हाँ नीचे कंप्रेहेंसिव, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कंप्रेहेंसिव हटाओ, मल्टीपल आंसर्स हटाओ इसको, सब्जेक्टिव पे जाओ, सब्जेक्टिव पे। ठीक है, सॉल्यूशन आ गया क्या? सब्जेक्टिव कहाँ है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है क्या इसमें? पर सिंगेज में नहीं होते। हाँ सिंगेज में नहीं होते सर। पहले तो होते थे, अब पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लायक है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, पीछे जाओ, इसमें से कोई क्वेश्चन अच्छा जो आप लोगों को बताओ, जिसने सॉल्व किया बताओ मुझे जरा,
ऊपर जाओ बेटे, इसमें बहुत सारे हुआ है। हाँ ये करो, एक मिनट ये अच्छा है, बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्वेश्चन रुक जाओ लोकेश, थोड़ा ऊपर जाओ। हाँ थोड़ा और ऊपर। कहाँ गया वो क्वेश्चन, वो ये वाला यहाँ रखा हुआ था ऐसे। हाँ थोड़ा सा और ऊपर जाओ, देखो एक बार, हाँ एक बार और। बहुत ऊपर है क्या, कहाँ गया वो क्वेश्चन, देखते रहिए। हाँ ये है, रुको एक, नहीं नहीं ये नहीं, नीचे आओ नीचे, नीचे आइए जरा। ये भी नहीं है यार, क्या कराया जाए। चलो मैं कराता हूँ, छोड़ो इसको, छोड़ दो। सब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव से ऊपर, हाँ तो उसको भी स्क्रीन खोल तक एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, वो करिए। इसको 37 डिग्री ले लो। ये ग्राउंड पे गिरेगा, कहाँ गिरेगा, अपने इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में एक्स कहाँ गिरेगा वो बताना है। फाइंड एक्स पोजीशन ऑफ एम विच व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, निकालिए, सॉल्व कीजिए आराम से बैठ के। 37 डिग्री ले लीजिए। सर ये जो ब्लॉक एम है सर, इसका जो मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शन होगी तो क्या होगा, लगा पाओगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, नो सर। तो होना ही नहीं है वो। जब तक बोले नहीं तब तक फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन होगा तो कहीं कहानी कुछ नहीं होगी। चलो करो बताओ, कहाँ पर गिरेगा ग्राउंड में, किस जगह पे। एक्स बताना है। ये जब इसको लीव करेगा तो इसकी वेलोसिटी चाहिए, और ये कितना डिस्प्लेस हो चुका होगा इसके रिस्पेक्ट में वो भी चाहिए। फिर प्रोजेक्टाइल लगाना है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जमीन पे गिरेगा एच हाइट से, कितना समय लगेगा, क्या होगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके वैल्यू निकलेगी दूरी उरी की। और जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये डिस्प्लेस भी हो चुका हो, तो उसको भी ध्यान रखना है। तो आपको इनिशियल पॉइंट से एक्स कोऑर्डिनेट बताना है कहाँ गिरेगा, समझ के। थर्सडे को पेपर ले लिया जाए, हाँ?
वेलोसिटी मिल जाएगी v की और वेक्टर v की, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल h हाइट से v वेलोसिटी है और स्मॉल v वेलोसिटी है, तो x में ux v प्लस v cos थीटा, ax 0, vy v sin थीटा, ay माइनस g, y माइनस h, x कहाँ जाएगा वो बताना है। जब ये इसको छोड़ेगा तब तक ये पहले डिस्प्लेस हो चुका है, थोड़ा बहुत कितना 2h पीछे जा चुका है ड्रिफ्ट से। 2h जब ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये 2h पीछे जा चुका होगा, पहले तो यही डिस्प्लेस हो चुका है। जब इसको छोड़ेगा इस लोकेशन से फिर कहाँ गिरेगा वो निकालो, x की वैल्यू निकलेगी, फिर सॉल्व करके टोटल डिस्टेंस कर लीजिए। मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, सब कुछ लगा दिया, ड्रिफ्ट फार्मूला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तीनों चीजें लगी। आंसर नहीं आया भाई, क्या बात है सब लोग। तो सब लोग सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद भी। पुट करो, v की वैल्यू निकालो यहाँ से, इसकी वैल्यू से पुट करो, v निकलेगा, स्मॉल v निकलेगा, फिर ये लगाओ हॉरिजॉन्टल पुट करो, आंसर निकालो। थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है।
ये ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्टाइल की स्पीड अलग रहेगी। किसी का आंसर हद हो गई है। सबसे बड़ी समस्या तुम लोग यही है, बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पाते। सबको मैं देख रहा हूँ, सारे लोग ढीले ढाले हो। ये काम तुम लोगों का, मेरा थोड़ी है, मुझे नहीं होता भाई तो कैलकुलेशन करना। खुद क्या करो, गुणा भाग करते ही नहीं हो। जब हम लोग रेगुलर क्लास में होते तो सारे आंसर आप लोग निकाल रहे होते, मैं नहीं निकालता। मैं तो एंड टू एंड देके क्वेश्चन क्वेश्चन करा के ट्रिक बता दूंगा, तरीका बता दूंगा, करो तुम लोग सॉल्व, तुम्हें करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। हद हो गई। चलो देखते हैं, एक और करो, कर लेना इसको, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन। म्यू कहीं नहीं है, म्यू हर जगह 0 है। उत्कर्ष पूछ रहा था ना। एक बॉल है, मान लो यू स्पीड से आके टकराती है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू चलो 1/2। ये एम मास की है, ये 4m मास की है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ टू आफ्टर कोलिजन। निकालिए, दोनों की वेलोसिटी बतानी है आफ्टर कोलिजन। एक बॉल है जो नीचे की तरफ आके इससे टकरा रही है, ये एंगल तुम लोगों को लेना, चलो ले लो 53 डिग्री। यू वेलोसिटी से आके टकराती है। करिए और बताइए। हे प्रभु। इम्पल्स लगाओ जी। वी वी डैश जैसे, और हॉरिजॉन्टल में नेट मोमेंटम कांस्टेंट।
mv 0 बराबर mv 37। मैंने मान लिया इसकी वेलोसिटी v है, पीछे जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली v डैश हो जाती है आफ्टर कोलिजन। ये वाली तो चेंज होगी नहीं, तो मैंने मान लिया इम्पल्स j कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो j का ये वाला कंपोनेंट इसको वेलोसिटी दे देगा j sin 37 बराबर mv, और j का ये कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी चेंज कर देगा mv डैश प्लस mv sin, इतना मोमेंटम चेंज करेगा। ठीक है, ई का कोई रोल ही नहीं आ रहा, ई का कोई रोल आ रहा है? अब यहाँ से लो, इसको सॉल्व करो। हॉरिजॉन्टल में नेट मोमेंटम क्या रहना चाहिए? नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दिस इक्वेशन ये जी की वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करिए, आंसर निकाल लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, यू के टर्म में ई का कोई लेना देना नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक इनलास्टिक कोई लेना देना है, हो सकता है अगर वो उस तरीके से सॉल्व करेगी, लेकिन यहाँ चूंकि इम्पल्स का गेम आ रहा है इसलिए इम्पल्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट ऑफ कोलिजन यहाँ इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि जमीन से हमको एक्स्ट्रा फोर्स सिस्टम पे मिलेगा ड्यूरिंग द कोलिजन, वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसको इम्पल्स बोला तो जे डैश करके, तो उसके ऊपर हमने एक दो बार बात की भी थी, जे डैश और जे की वैल्यू क्या होगी। हम चाहें तो जे ये कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस कर लेगा इस वाले के लिए, क्योंकि ये जाएगा तो है नहीं कहीं इम्पल्स के कारण। ठीक है, और ठीक है, हाँ जो भी एंगल है उसको चेक कर लो, वो एंगल तुम लोग का, एक बॉल जा रही है एक्स एट टॉप पोजीशन 3m की थी, m m m first at बताइए, ये x है, ये y है, इसकी परपेंडिकुलर z है। पहला वाला भाई 3 भागों में बढ़ जाता है, 3 इक्वल पार्ट्स, एक्सप्लोड इन 3 इक्वल पार्ट्स एट मैक्सिमम हाइट। कहाँ? एट मैक्स हाइट। 3 भागों में टूट गया, पहला वाला गया इस वेलोसिटी से, दूसरा वाला गया इस वेलोसिटी से, तो तीसरा वाला कहाँ लैंड करेगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? जमीन पे आपको बताना है, ग्राउंड।
बताइए। आ गया आंसर भाई?
इमेजिनरी आ रहा है, प्लस 8 गड़बड़ कर दी है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 टी बराबर 1 प्लस 2। ठीक है, कुछ ऐसा ही आएगा, टी की वैल्यू निकाल लो, 10t प्लस 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 टी बराबर माइनस, सॉरी यहाँ माइनस, टाइम आ गया √5 माइनस 1। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। एक्स टाइम हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि वी वाई का कंपोनेंट जो है वो हाइट एच पे 0 हो जाएगा, तो उससे अगर हम टाइम निकाल ले तो कैसे निकालोगे? सर इनिशियल वेलोसिटी हमें y के अलोंग दे रखी है 20 और मैक्स हाइट पे जाके सर वेलोसिटी y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सर ग्रेविटी दे ही रखी है हमें। वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। कौन सा टाइम निकाल रहे हो? जब वो मैक्स हाइट पे पहुंचेगा। वहां तक का टाइम निकाल रहे हो उस, भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? कौन सा टाइम तुमको निकालना है? तुमको यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना है कि इसके बाद ये जमीन पे जब आएगा तो वो टाइम निकालना है? हमें ये टाइम चाहिए, हमें इस टाइम का कोई लेना देना नहीं। मैंने पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, इसकी तीसरे पार्टिकल की एक्स की वाई की और जेड की वेलोसिटी निकाली। आप देख सकते हैं कैसे किए। इनिशियल मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में था, फाइनल मोमेंटम तीनों का मोमेंटम लिखा, एक्स और वाई और जेड तीनों को कंजर्व कराया, एक्स वाई जेड की वेलोसिटी निकाल ली तीसरे वाले पार्टिकल की। अब मुझे एक्स वाई जेड तीनों मिल गया, तो पहली बात तो मुझे लैंड करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं वाई के लिए चलूंगा। वाई की वैल्यू आ रही है कितनी? 20 मीटर। तो नीचे की तरफ बॉल की वेलोसिटी 10 है, जी नीचे है और हाइट है 20, तो टाइम कितना लगेगा? y बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। वाई है 20, यू वाई है 10 और जी है +10। नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे है, वी वाई नीचे निगेटिव है, इसका मतलब नीचे की तरफ। पुट कर लिया, टाइम निकाला, टाइम आ रहा √5 माइनस 1। अब मुझे एक्स वाई और जेड तीनों निकल जाएगा। y का तो मुझे पता ही चल गया, x निकालना है तो x क्या होगा? x बराबर 40 इंटू 45 इंटू √5 माइनस 1, एक्सेलरेशन है ही नहीं। z में भी -10 इंटू √5 माइनस 1, तो दोनों डिस्टेंसेस के हिसाब से डिस्टेंस निकलेगी। x में कोऑर्डिनेट आएगा √5 माइनस 1 इंटू 45, y में तो ग्राउंड पे है ही, वो तो पता ही कंडीशन दे रखी है, और z पे -10 इंटू √5 माइनस 1। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 है, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकल, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू कई बार तीनों डायमेंशन में दे देगा, 3D में दे देगा, तो 3D में दे तो घबराइए नहीं। 3D में करने के लिए क्या नियम है? एक्स का मोमेंटम अलग कंजर्व, वाई का मोमेंटम अलग कंजर्व, जेड का मोमेंटम अलग कंजर्व, तीनों मोमेंटम कंजर्व करा लीजिए। फिर एक्स वाई जेड किसी एक पार्टिकल की तीनों वेलोसिटी मिल गई। अभी प्रोजेक्टाइल कौन सा है? 3 डायमेंशनल है, हालांकि ये है 2 डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल, लेकिन हम 3D में सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स में, वाई में और जेड में, वाई में तो वर्टिकल है, तो वाई का तो वही लगेगा यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए आई टी, ए वाई टी स्क्वायर में जी लग जाएगा वो। और एक्स और वाई में तो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्स और जेड में कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, तो टाइम निकाल लिया गिरने का। टाइम आ गया √5 माइनस 1। एक्स में चलेगा दिस इनटू टाइम, वाई में चलेगा वो तो हमने पहले देख लिया, यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए आई टी स्क्वायर, उसके बीच में कंडीशन देख के निकाल लिया। और जेड में वी जेड इंटू टी, इतनी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, जिसके पास बुक है इंगेज वाली, वो ग्रुप में ना आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस उससे भी कर लीजिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन उससे भी कर लीजिए, कल उससे भी कुछ डिस्कशन करेंगे। थर्सडे को, मतलब परसों पेपर है आपका, कल थोड़ा बहुत और भी जो भी चीजें आपको डिस्कस करनी है वो अपना अपना पूछने के हिसाब से आप पूछ सकते हैं। सिंगेज से कुछ भी जो डाउट है टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, बाकी थर्सडे को पेपर लेंगे। डन। आज के लिए बच्चों इतना, बाकी कल। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। 3y की 3m की वेलोसिटी y में नहीं है ना, मैक्सिमम हाइट पे, एट मैक्सिमम हाइट। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो वेलोसिटी y में नहीं होगी, केवल किस में होगी? हॉरिजॉन्टल में। प्रोजेक्टाइल जब अपने टॉप पोजीशन पे होता है तो उसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, दैट इज u, कॉस थीटा।
ठीक है, बाकी का। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।